प्रदीप जी, क्या लगता है आपको, अब तीरथ सिंह रावत के हाथों में दे दी गई है उत्तराखंड की कमान? जिन नाराजगियों का इतने सालों से जिक्र हो रहा था और जिस तरह से बीजेपी के उत्तराखंड के तमाम विधायक बार बार आला कमान से शिकायत करते हुए नजर आ रहे थे, माना जाए कि अब सारी नाराजगियां, सारी शिकायतें तीरथ सिंह रावत के नाम के आगे करके दूर कर ली गई हैं? देखिए, ये निर्भर करेगा उनके व्यवहार पर। समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की कम्युनिकेशन स्किल बहुत खराब थी, बातचीत नहीं करते थे। तो दूसरी समस्या थी, लोगों से मिलते नहीं थे। तीसरी समस्या थी, विधायक और मंत्रियों की भी ये शिकायत थी, अफसर उनकी बात नहीं सुनते और मुख्यमंत्री उस पर कुछ करते नहीं। अगर ये तीनों शिकायतें तीरथ सिंह रावत दूर करते हैं तो निश्चित रूप से आपको मानना चाहिए कि समस्या का हल हो गया। तीरथ सिंह रावत का बैकग्राउंड आप देखें, वो सबको साथ लेकर चलने वाले नेता है, लोकप्रिय नेता है, उनकी कम्युनिकेशन की स्किल अच्छी है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल उनकी कैसी है, मंत्री के रूप में ही देखा है, लेकिन मुख्यमंत्री और मंत्री पद में बड़ा अंतर हो जाता है। तो मंत्री के रूप में आपको केवल अपने विभाग का काम करना होता है, मुख्यमंत्री के रूप में सबसे काम लेना होता है। तो उसमें वो कैसा काम करते हैं, इस पर निर्भर करेगा कि आगे का रास्ता कैसा होगा। बिल्कुल ठीक बात है। प्रदीप जी, हमारे साथ आमोद राय मौजूद हैं। आमोद, एक टीएसआर गए, दूसरे टीएसआर आ गए हैं। केंद्रीय नेतृत्व की, बीजेपी की आला कमान की क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी नए टीएसआर से? देखिए, फौरी तौर पर अगर बात करें समीर, तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही होगी, सबसे बड़ी उम्मीद तो यही होगी कि सबको साथ लेकर चलें कम से कम नए मुख्यमंत्री। और उससे भी बड़ी बात ये होगी कि जो विकास के काम अवरुद्ध पड़े थे, जैसा कि लगातार ये इस बात की चर्चा रही कि जो कुंभ हुआ है हरिद्वार में, उसका इतना बड़ा योजना, इतनी बड़ी योजना को भी ठीक से सुचारू ढंग से वहाँ लागू नहीं किया जा सका। तो उस तरह की घटनाएं ना हो। जो विकास के काम अवरुद्ध पड़े हैं, जो सड़कों का निर्माण काफ़ी साल से कई जगहों पर ऐसी शिकायतें मिली है कि नहीं हो पा रहा है, विधायकों के लाख कहने के बाद भी, वो सब दिक्कतें ना हो। तो जो भी आधिकारिक हर्डल था, अधिकारी कम से कम उन विधायकों के, सांसदों के, मंत्रियों की बात सुने। तो ये एक महत्वपूर्ण बात होगी कि नए मुख्यमंत्री इसको एड्रेस करें। दूसरी बात, जो केंद्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, वो ये थी कि अभी चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में अगर रावत को हटाकर किसी और को लाया जाता है या दूसरे जाति से किसी व्यक्ति को लाया जाता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो रावत के वर्ग के लोग हैं वो नाराज़ हो जाएं, क्योंकि कांग्रेस में एक ऑलरेडी रावत बड़े नेता हैं और उधर से लगातार पोचिंग की कोशिश उस वर्ग को होगी। तो वैसे में केंद्रीय नेतृत्व को ये लगा कि नहीं, एक सुलझे हुए नेता को अगर बिठाया जाता है तो कम से कम ये होगा कि उस वर्ग के लोगों को रिझाने में कांग्रेस के नेता सफल नहीं होंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण 2-3 जो महत्वपूर्ण बातें हैं अब तक की, वो देखने में मिली हैं समीर। बिल्कुल। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ क्योंकि मौजूद हैं। प्रदीप सिंह जी, अब जाहिर है एक्सपीरियंस तो जबरदस्त है ही तीरथ सिंह रावत के पास। जब उत्तराखंड में पहली सरकार बनी थी तो उत्तराखंड की पहली सरकार में बतौर शिक्षा मंत्री उन्होंने जिम्मेदारी निभाई। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं, संघ से भी जुड़े रहे हैं, संगठन में भी काम किया है। लेकिन अब मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद क्या यह सवाल भी उठेगा कि भाई जो विधायक मौजूदा थे उनमें से कोई मुख्यमंत्री नहीं चुना गया है? जो कि सांसद थे गढ़वाल से, एक सांसद को लाया जाना और उन्हें मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी देना, यह क्या कह रहा है? देखिए, ये 2 बातें कह रहा है। एक, विधायकों में से नेता चुना जाए, मुख्यमंत्री चुना जाए, ये ज्यादा बेहतर स्थिति होती है। लेकिन केवल विधायकों में से चुना जाए, इस नियम का पालन करने के लिए आप एक संकट से निकलकर दूसरे संकट में चले जाएं, ये कोई समझदारी की बात नहीं है। जिस तरह का जो मुख्यमंत्री पद के विधायकों में दावेदार थे, उनकी जो प्रतिस्पर्धा जिस तरह की थी, उसमें इस बात की एक तरह से मानिए कि गारंटी थी कि वो आपस में गुटबाजी तेज हो जाती। वो एक समस्या से निकलकर दूसरी समस्या में पेश करने जैसा हो जाता। तीरथ सिंह रावत के साथ ऐसा नहीं होगा। वो इन गुटबाजियों से ऊपर है
उनको एक संदेश ये भी गया है। बिल्कुल सही आपने जिक्र किया, और शायद यही वजह है कि एक टीएसआर गए और दूसरे टीएसआर जो कि केंद्र में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे उनको लाया गया है और उत्तराखंड का चार्ज दिया गया है नए टीएसआर को। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।